दिन है ना, तो मैं कहा ज्ञान की बजाय आज घर बीत के बतला लें प्रभु जी, सुख दुख की बतला लें। दुख सुख बता के क्या फायदा, कैसे सुख प्राप्त होगा वो सुनना चाहिए। हाँ दुखी तो हर व्यक्ति है संसार में। प्रभु जी अगर हमें जैसे सुनना है तो पढ़ना मुश्किल है मेरे लिए, तो आपने बताया कि सुबह भागवतम सुननी चाहिए और शाम को भागवत गीता, तो इसमें कन्फ्यूजन सा हो जाता है। तो पहले अगर एक को ले तो ठीक है, और एक को ले तो कौन सी को ले? ऐसा कुछ नहीं है कि सुबह भागवत सुनना चाहिए, शाम को गीता सुननी चाहिए। सुबह भी गीता सुन सकते हैं, शाम को भी भागवत सुन सकते हैं। तो इस्कॉन में प्रभुपाद जी ने ऐसा हमें स्टैंडर्ड दिया कि सुबह भागवतम क्लास होती है और शाम को गीता क्लास होती है। भागवतम सुनने में थोड़ा रस ज़्यादा आता है प्रभु जी, क्योंकि उसमें कहानियाँ है ना, तो उसमें रस ज़्यादा आता है। इसलिए पुराण है, पुराण का मतलब ही होता है हिस्ट्री। जैसे श्रीमद् भागवत है वो हिस्ट्री, जो पास्ट हिस्ट्री है उन्हीं कथाओं का उसमें वर्णन है। तो भागवतम में रुचि है तो भागवतम सुन सकते हैं, है ना। तो सुनने के साथ साथ पढ़ना भी आवश्यक है ना, कि पढ़ के हम डायरेक्टली श्रील प्रभुपाद जी का संग करते हैं। सुनना अपनी जगह है, पढ़ना अपनी जगह है, तो दोनों ही करने हैं हमें। सुनना थोड़ा इजी होता है ना, और सुनने में कई बार हम स्पेस आउट भी हो जाते हैं, दिमाग कहीं और चला जाता है ना। पर पढ़ते हैं तो थोड़ा हम उसको अच्छे तरीके से बार बार भी पढ़ सकते हैं एक ही चीज़ को। सुनने में तो एक बार आके चला गया, दोबारा फिर रिकॉर्डिंग चलानी पड़ेगी। पढ़ने में तो पेज हमारे सामने होता है, 5 बार भी एक लाइन को पढ़ सकते हैं। तो पढ़ने में ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, कंसंट्रेशन कर सकते हैं, ज़्यादा अनुभूतियाँ पढ़ के प्राप्त होती हैं। तो पढ़ना अपनी जगह है, सुनना अपनी जगह है। तो सुनना भी चाहिए, पढ़ना भी चाहिए, दोनों ही जरूरी है। अगर ज़्यादा नहीं पढ़ सकते तो एटलीस्ट रोज़ 15 मिनट या 30 मिनट तो निकालें पढ़ने के लिए, है ना। लोग 2-2 घंटे बैठ के अखबार पढ़ लेते हैं, है ना, मैगजीन पढ़ लेते हैं। कितने लोग पढ़ते हैं अखबार यहाँ पे? दोनों चीज़ पढ़ने लगते हैं, अखबार तो पढ़ती है। प्रभु जी अखबार इसलिए पढ़ लेते हैं ना कि दूसरों की ज़िंदगी में इंटरेस्ट है, हमें मज़ा आता है, उसकी चुगली चाटा आ जाता है, उसकी खबर आती है, ओहो उसके साथ ये हो गया। सही होता है, कारण तो ही है। हालांकि उससे फ़ायदा कुछ नहीं होता है, बाकी माइंड और ज़्यादा एजिटेट होता है। नेगेटिव चीज़ें पढ़ के माइंड हमारा नेगेटिविटी की ओर जाता है। न्यूज़पेपर की भी क्वालिटीज़ होती हैं, कुछ अच्छे न्यूज़पेपर भी होते हैं, बट वो दिमाग लगाना इतना टाइम पर तो अच्छे से इससे अच्छा भगवगीता पढ़ें, आधा घंटा ही पढ़ लें रोज़। मेरे तो प्रभु जी पढ़ने का तो बहुत भारी संकट है। सुना लो आप मेरे को आधे घंटे की जगह सारा दिन सुना लो, कोई दिक्कत नहीं, पर मेहनत करनी पड़ेगी तभी कुछ प्राप्त होगा ना। ये पंगा बिना मेहनत के आज से कुछ प्राप्त हुआ है ना। बच्चे मेहनत करते हैं तभी तो क्लास में पास होते हैं। बिजनेसमैन मेहनत करता है तभी तो धन कमा पाता है ना। और बिजनेसमैन ही घर में बैठ जाए कि जो मुझे अच्छा लगता है मैं तो वही करूँगा, वो कमाएगा फिर धन। पढ़ाई को छोड़ के बाकी मेहनत हो जाती है। माला करवा लो आप कितनी भी, कोई दिक्कत नहीं, सुनवा लो कितना भी। पढ़ाई के टाइम तो जब पढ़ाई करनी थी तभी नहीं हुई, अब तो कहाँ। पर वो आवश्यक है। जब तक हम खुद नहीं पढ़ेंगे तो कोई भी हमें धोखा दे सकता है, ये समझने वाली बात है। आध्यात्मिक जीवन में भी धोखे मिल सकते हैं अगर हमारे खुद के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं। मान लो जैसे अब अपन यहाँ हैं तो आप बताते हो जैसे कि भाई ऑथेंटिकेटेड गुरु परंपरा से अगर कोई चीज़ आ रही है तो हम उस पर विश्वास कर सकते हैं। हम मान लो भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं, हम किसी भौतिकवादी की बजाय किसी इस्कॉन के डिवोटी की, इस्कॉन डिवोटी भी से वो नहीं कि भाई मान लो मेरे जैसा ज्ञान दे रहा है, जो सर्टिफाइड इस्कॉन डिवोटी है, जो व्यास आसन पे बैठ के कर रहा है, तो उसको सुनने का तो हाँ उसका तो बेनिफिट है। पर रीडिंग अपना पर्सनल वो होता है, रियलाइजेशन होती हैं, खुद की अनुभूतियाँ होती हैं जो हमें पढ़ के प्राप्त होती हैं, है ना। और जब हम आध्यात्मिक रास्ते पे चलते हैं तो बहुत से लोग हमें ऐसे मिलते हैं जो कि हमें रास्ते से क्या कहेंगे उसको पथभ्रष्ट करने का प्रयास करते हैं। वो अपने आप ही मिलते हैं, या तो माया भेजती है या भगवान भेजते हैं या वो खुद आते हैं, है ना।
खास करके भक्ति में आने के बाद ऐसे लोग ज़्यादा मिलते हैं। मायावादी हो सकते हैं, निराकारवादी हो सकते हैं, भौतिकवादी हो सकते हैं, है ना, जो आपको बार बार पुश करेंगे। एक तो व्यक्ति खुद ही परिश्रम कर रहा होता है बुरी आदतों को छोड़ने के लिए, तो उसके दोस्त आके फिर उसको बोलते हैं पुराना जीवन याद दिलाएंगे, है ना? ज़्यादा दिलाते है ना, हैं। भूल गया वो दिन जब सब इकट्ठे बैठते थे, है ना। तो अगर हमारी जड़ें मजबूत नहीं हैं तो फिर व्यक्ति उसमें बह जाता है। जैसे जो पेड़ होता है, अगर पतला सा पेड़ है, उसकी जड़ें मजबूत नहीं हैं, थोड़ी सी आंधी आती है वो फट जाता है। अगर उसकी जड़ें मजबूत हैं, ऊपर से चाहे छोटा सा दिखता है, कितनी भी आंधी आएगी तो पेड़ हिलता नहीं। और अभी सुबह आपने जिस श्लोक को पढ़ा, श्लोक को समझ के ये आया कि भले ही हमारा विश्वास है नहीं है भगवान पे, भले ही हम भगवान को मानते हैं नहीं मानते हैं, पर अगर हम ज़बरदस्ती भी करते हैं कि भाई हमें ये करना है, ये काम है, और काम के तरीके से हम करते हैं, तो एटलीस्ट भगवान सुनता तो है कि भाई झूठे सच्चो नाम तो ले रहे हो है। हाँ, तो बेनिफिट है ही। क्योंकि कई बार क्या होता है, विश्वास भी डगमगाता है ना, ऐसा लगता भी है कि यार ये भी तो बेवकूफ़ न बना रहा है। इसलिए तो कह रहे हैं खुद पढ़ना चाहिए। खुद पढ़ेंगे, खुद सीखेंगे तो खुद पढ़ेंगे तो वहाँ फिर वो बात आती है, प्रभु जी खुद क्या पढ़ें। शास्त्रों की अगर हम बात करें तो जैसे मेरे दिमाग में मेरा ये पर्सनल कन्फ्यूजन है कि अगर इस्कॉन में आने के बाद, जैसे मैं कई बार आपसे ये कर चुका हूँ चैतन्य महाप्रभु जी के बारे में, कि 500 साल पहले वो अवतरित हुए और चैतन्य लीलामृत से हम ये मानते हैं कि वो भगवान थे। फिर 1400 साल पहले इस्लाम आया, वो भी सही थे, उनका भी अपना वो है। 2000 पहले पारसी या ईसाई या क्रिश्चियंस आए, उनका अपना वो है। फिर हम कहते हैं कि भागवत गीता तो 5200 साल पुरानी है। फिर उसके बाद हम और पीछे चले जाते हैं, तो ये तो ठीक है कि भाई भागवत गीता ऑथेंटिकेटेड है, इतना पुराना है, क्योंकि गणित ही हमारे पास 2022 साल का है, जबकि हम बात कर रहे हैं 5200 साल पहले, तो मतलब चीज़ें ठीक होंगी। वेद की बात करें तो वो उससे पुराने रहे होंगे, पुराणों की, और जो आप उपनिषद बताते हैं उनके। तो ये कन्फ्यूजन रहता है थोड़ा सा कि पढ़ें तो पता नहीं क्या पढ़ें। फिर उनकी जैसे व्याख्या की है किसी ने, हमें तो संस्कृत आती नहीं। अब संस्कृत की जिसने हिंदी करी है उसने अपने हिसाब से करी है। जैसे बहुत से पर्यायवाची शब्द होते हैं, हमने हिंदी पढ़ी तो भाई इसका ये मतलब होता है। अब उस हर आदमी ने अपने हिसाब से सही लिखी, क्योंकि उन पर्यायवाची शब्दों में से ही उसने किसी को उठाया और उसको उठा के एक लैंग्वेज बना के उसने लिख ली। तो वो सारी की सारी हमने पढ़ ली, बट वो हमें तो संस्कृत हमारे लिए काला अक्षर भैंस बराबर है। तो इसीलिए जैसे जो कोई छोटा बच्चा होता है, जब वो स्कूल में जाता है उसके लिए भी यही हालत होती है ना। ऐसा नहीं पैदा होते सब कुछ सीख लेता है, और उसके माता पिता उसको एक प्रमाणिक स्कूल में एडमिशन देते हैं, है ना। हो सकता है माता पिता भी उस स्कूल से ना पढ़े, पर माता पिता उस स्कूल की जांच करते हैं, है ना, कहाँ से एफिलेटेड है, कौन से बोर्ड से एफिलेटेड है, इसका पास रिकॉर्ड कैसा है, इसमें टीचर्स कैसे हैं, है ना। उसके बाद सब जांच पड़ताल करने के बाद अपने बच्चे को वहाँ पे डालते हैं। फिर बच्चा वहाँ जाके नॉलेज गेन करता है, जो उसको टीचर सिखाता है उसको आंखें बंद करके सीखता है। अगर स्कूल सही है तो वहाँ से एक अच्छा व्यक्ति बन के बाहर निकलता है ना। इसी प्रकार से आध्यात्मिक जीवन के अंदर भी अगर हम किसी से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो उसका आगा पीछा देखने के बाद ही उसे शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, है ना। कि जिससे मैं सुन रहा हूँ या जिसकी किताबें पढ़ रहा हूँ, क्या वो किसी प्रमाणिक गुरु संप्रदाय में है ना। तो अगर प्रमाणिक गुरु संप्रदाय में है, ठीक है, पहला बात क्लियर होगी। दूसरा, जिन लोगों ने उनकी शिक्षाओं का पालन किया उनका चरित्र कैसा है ना। तो क्या वो आध्यात्मिक पद पे अग्रसर हैं कि नहीं, है ना। तो ये हम चेक कर सकते हैं। बस ये दो तीन चीज़ें उसको हम चेक कर सकते हैं। नहीं, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं प्रभु जी, जैसे मुझे नाम नहीं लेना चाहिए, पर जैसे बहुत से मत चल रहे हैं। मैं राधा स्वामी मत से काफ़ी डीपली जुड़ा रहा और काफ़ी लंबे टाइम तक जुड़ा रहा। अभी तक किसी तरीके की कोई कंट्रोवर्सी उनके ऊपर नहीं है। और हुजूर महाराज जयमल सिंह जी से वो शुरू होते हैं, पहला जो गुरु था उनका, जो शायद काफ़ी पुराना है, यानी ज़्यादा नहीं तो है 300-400 साल पुरानी जो कहानी है उनकी, है ना। उसके बाद फिर ये जो बैठे हैं, नहीं तो कोई क्वेश्चन मार्क वाली बात नहीं है।
जहाँ तक करेक्टर की बात है, वो किसी भी आदमी के हम जब बहुत ज़्यादा नज़दीक जाते हैं तब हमें पता चलता है कि ये क्या है। ये बहुत अच्छे थे जिनके बारे में आज हम बुरी बातें करते हैं, चाहे वो आसाराम जी रहे हों, चाहे वो सरसा वाले रहे हों, लोग आज भी उनको फॉलो कर रहे हैं। जो उनके फॉलोअर हैं वो उन चीज़ों को मानने को रेडी नहीं, और हमें भी नहीं पता वो सही है या नहीं है, क्योंकि राजनीति बड़ी बुरी चीज़ है, एक अलग तरीके का ध्रुवीकरण और कुछ भी, और वो किसी के साथ भी हो सकता है। तो वो ऑथेंटिकेशन वाली जो बात आती है, फिर आपने जैसे बताई, वो भागवत गीता में मैंने पढ़ी भी कि अपन प्रभुपाद जी को गुरु मान रहे हैं, पर प्रभुपाद जी से लेके भगवान कृष्ण तक की लिखी हुई है कि ये हमारी 32 गुरु परंपराएं हैं। तो अब वो उम्र नहीं है कि हम जगह जगह टेस्टिंग करें। राधा स्वामी में हम गए, हमने टेस्टिंग कर ली, फिर हम जितनी कर सकते थे हमने भगवान शंकर की पूजा करी, बचपन में हमने हनुमान जी के फास्ट किए। अब आके हम यहाँ इस्कॉन में आए हैं, लाइट गई थी मुझे, अब हम आके इस्कॉन में यहाँ आए हैं, अब मतलब 50 शतक के आसपास जाने वाले हैं, तो अब टाइम इतना नहीं है कि हम अपने लेवल पे उन चीज़ों की करें। अब तो ये है कि भाई सबसे अच्छा तरीका है, प्रभुपाद कहते थे कि आध्यात्मिक जीवन में कौन प्रगति कर रहा है, इसका सबसे अच्छा लक्षण है कि वो भगवान से कितना आसक्त हो रहा है और भौतिक जीवन से कितना अनासक्त हो रहा है। तो कोई भी पंथ बोल सकते हो, प्रभुपाद कहते कोई भी धार्मिक व्यक्ति है, उसके बारे में अगर हमने उसको परखना है तो हम इस चीज़ से परख सकते हैं कि कितना वो उसके अंदर स्पिरिचुअल अटैचमेंट है और कितनी मटेरियल डिटैचमेंट है, तो इससे हम देख सकते हैं। और दूसरा, अगर हम उस पद्धति को खुद फॉलो करते हैं तो अपना आंकन हम खुद कर सकते हैं, कितना हम भगवान से आसक्त हो रहे हैं और कितना हम बहुत ही जगत से अनासक्त हो रहे हैं। तो उससे हम अपने आप को जान सकते हैं क्या मैं प्रगति कर रहा हूँ कि नहीं। अगर हमें लगता है कि मैं सही दिशा में जा रहा हूँ तो मतलब जो टीचिंग मैं फॉलो कर रहा हूँ सही टीचिंग है ना। कहते जैसे कोई व्यक्ति खाना खाता है तो उसकी भूख मीठी है कि नहीं, उसको किसी दूसरे व्यक्ति से पूछने की आवश्यकता नहीं है, उसका पेट बता देगा उस बारे में, खुद ही बताएगा कि उसकी भूख मीठी है कि नहीं, खुद ही बता सकता है और कोई बता नहीं सकता, है ना। इसी प्रकार से हम आध्यात्मिक प्रगति कर रहे हैं कि नहीं, उसका सबसे अच्छा अनुमान हम खुद लगा सकते हैं। तो अगर हमारी आध्यात्मिक प्रगति हो रही है, इसका मतलब कि जिस चीज़ को हम फॉलो कर रहे हैं वो सही है। ये प्रभु जी हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी आध्यात्मिक प्रगति? अभी तो मैंने बताया कि कितना हमारी स्पिरिचुअल अटैचमेंट है, कितनी हमारी मटेरियल डिटैचमेंट है, कितना हम भगवान से आसक्त हो रहे हैं, कितना हम भौतिक जगत से अनासक्त हो रहे हैं, डिटैचमेंट। ज़्यादा करते करते कई बार ये लगता है कि ड्रामा ही करने लग होता है। शुरुआत में तो ऐसा ही होता है, शुरुआत में मन पीछे खींचता है। हमारे अंकल जी ने भी 16 माला शुरू कर दी। अच्छी बात है। तो 24 घंटे में से 2 घंटे आप भगवान को दे रहे हैं, जिससे हम लोग भगवान से आसक्ति बढ़ रही है। सिंपल सा तरीका। तो 16 माला तो हम कभी से कर रहे हैं, बट ये तो हमारे दिमाग में, तो अपनी बात कर रहा हूँ प्रभु जी, मैं किसी की भी बात नहीं कर रहा हूँ कि मेरे साथ कभी कभी ऐसा खुद के साथ ही होता है कि ये ड्रामा कर, ये मन हमें अलग अलग तरीके से भटकाता है। तब अगर ड्रामा होता है तो ज़्यादा चलता नहीं है, ड्रामा 1-2 दिन चलता होता है। नहीं, वो आज वाला श्लोक मुझे इसलिए अच्छा लगा कि उसमें क्लियर लिखा है कि आप चाहे जैसे ले रहे हो, और भगवान का नाम आपका काउंट हो रहा है, कि आपने नाम लिया वो आपका काउंट हो रहा है। तो भाई चाहे आप ज़बरदस्ती ले रहे हो, तो ये अच्छा लगा कि कई बार क्या होता है, मन नहीं होता है, जैसे आज 7:30 उठा, पर फिर भी वही ज़बरदस्ती करनी है, माला चाहे जैसे करनी है और करनी है, काउंटिंग तो करनी है। तो ये इनके इन प्रकार है 16 पूरी करनी बाकी होगा। ये चैतन्य चरितामृत में लिखा गया है, येन केन प्रकार है ना मनहा कृष्णा निवेश, किसी ना किसी प्रकार से अपने मन को भगवान श्री कृष्ण में निवेश करो, इन्वेस्ट करो, उसका रिटर्न 100% आएगा। तो धीरे धीरे ध्यान भी लगेगा, धीरे धीरे सब होता है, सही एकदम से नहीं होता। वो हमारे कहानी वाले प्रभु जी ने डरा दिया हमें पीछे। वो बोले कि अगर आप कर रहे हो भाई, अच्छी बात है, आप भगवान की भक्ति कर रहे हो, तो अगर आप ध्यान से कर रहे हो, फिर मान लो मोबाइल हाथ में है, गेम चल रहा है और इधर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो जो काम 20 साल में होना है उसको 200 साल लग सकते हैं।
वो तो जितना हम ध्यान से करेंगे उतना जल्दी रिजल्ट मिलेगा, जितना ढीले से करेंगे उतना लेट मिलेगा। तो मतलब ध्यान तो फिर मगर पहले क्वांटिटी पे पहुंचे फिर क्वालिटी पे। हाँ। लाभ तो हर परिस्थिति में है। सुबह उसकी स्टोरी सुनाई थी ना हमने, हराम वाली। हाँ, हराम वाले पे देखो कितनी अच्छी बात बताई आपने। तो ये सुन के अच्छा लगता है ना। हाँ, आसानी अच्छा से लगता काम है, हो इसका जाए। मतलब तो बात बनेगी। तो जो लाभ है वो तो हर परिस्थिति में है। सोते हुए भी ले लोगे उसमें भी लाभ है, पर जितना हम ध्यान पूर्वक से करेंगे उतना ज़्यादा लाभ है। तो जब हम समय दे ही रहे हैं तो फिर क्यों ना अच्छा क्वालिटी का समय दें। बट जैसे कुछ एक चीज़ें प्रभु जी, जैसे कुछ एक नियम है, जैसे चाय कॉफ़ी का है, लहसुन प्याज का, एटलीस्ट हमेशा प्रसादम का है। तो भौतिक ज़िंदगी में ना ये चीज़ थोड़ी सी दिक्कत करती है। दिक्कत कैसे कि जैसे मान लो मैं अंकल जी घर चला गया, अंकल जी हमारे भक्त हैं और हमारी भाई आंटी तो चाय भी लेती हैं, है ना। तो फिर ऐसे में हम किसी घर जाएं तो क्या करें भाई, ना हम चाय ले सकते हैं ना हम कॉफ़ी ले। फिर अगर हम कोई और चीज़ जाके डिमांड करते हैं तो फिर उनको बड़ा ओड सा लगता है कि सारी दुनिया चाय पीवे बटे की नहीं खातर करो। और करना हर आदमी चाहता है, नहीं करना हर आदमी। भाई आप मान लो आपके भी घर कोई आया और उसने बोला भाई मैं ये नहीं खाता हूँ, तो आप कोशिश करेंगे कुछ स्पेशल करो। फिर ये भी अंदर से मन गवाही नहीं देता कि यार स्पेशल क्या बताएं, फिर क्या करें। हमने बोला शिकंजी पी लेंगे, आप नींबू कितने लाओ बेचारा कहीं ना। मैं तो अगर पूरा समाज गलत दिशा में चल रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि हमें भी उसी दिशा में चलना है ना। जैसे रैट रेस होते हैं, रैट रेस, चूहा दौड़, कि एक चूहा अगर उसमें मैंने इंटरनेट पे देखी थी एक वीडियो कि उन्होंने बड़ा एक जाल सा बिछाया, तो एक चूहा जाके जाल में फंस गया, उसके पीछे दूसरा चूहा, उसके तीसरा चूहा, ऐसे करके 50 चूहे एक बकेट में फंसे, है ना। तो पूरा समाज तो एक ही दिशा में चल रहा है, रैट रेस जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें भी उनको फॉलो करना है ना। तो कुछ चीज़ें शास्त्र में बताई गई हैं कि जो कि हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए लाभदायक नहीं है। आध्यात्मिक छोड़ो, भौतिक जीवन के लिए भी लाभदायक नहीं है ना। जो नशा है, बेसिक चाय बेसिक नशा है, कैफीन होती है उसके अंदर, कॉफ़ी में कैफीन होती है। तो जो चीज़ गलत है वो तो गलत है, उसको तो हमें परित्याग करना ही चाहिए, है ना। तो ये सिद्धांत है, उस सिद्धांत को अप्लाई कैसे करना है उसके लिए फिर अपना दिमाग लगाना चाहिए, है ना। अब चीज़ एक आपने सोचा कि ये मुझे करना है, ठीक है, अब ये तो करना है, अब कैसे करना है उसके लिए अपना दिमाग यूज़ करना चाहिए। तो चिकोरी पहुंचा दें उनके घर, जिन जिन के हमें ज़्यादा जाना होता है। नहीं, घर जाके लेना ज़रूरी भी क्या है, मना भी कर सकते हैं। एक कप दूध मांग लो, चाय की जगह वही हमें एक कप दूध पर वो माता जी फिर वही तो आगो लाएंगे, वो बालक होगी बस दूध जाओ, और रोड़ा तो वही है। अरे प्रभु जी सुनो, कई लोग ना नींबू भी साथ में ले जाते हैं सच्चाई बता रही हूँ। सर ये सही बताया माता जी ने, 2 4 5 7 नींबू को उसमें रखना पड़ा करेगा। भाई नींबू है ना, मैं लाऊं मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं। ये ठीक है, ये ठीक बताया माता जी, ये पॉसिबल है। अपना समाधान खुद करना पड़ता ये है। फिर मुझे प्रसाद वाली दिक्कत आती है। तो हमने खुद सोचा क्या करना, अब इसमें डिटेल्स क्या बताएं। मैं ये बता सकता हूँ कि हम क्या करते हैं। मुझे आप तो ब्रह्मचारी हो। नहीं, ब्रह्मचारी से पहले भी जीवन बिताया है, ऐसा नहीं सीधा इस्कॉन में आते ही ब्रह्मचारी बन गए थे, ऐसा नहीं है। प्रभु जी, हमने तो आपका पता बारे में कुछ पता ही ना है, कुछ भी ना। तो आज सिर्फ सुख दुख इतना बताया। आज सुख दुख की यही बतवा लेते हैं, है नहीं? आज आप अपने बारे मैं में तो बता अपने दो। ऑफिस में भी जाता था तो पूरा घर से पैक करके लेके आता ऑफिस में। नहीं, आप प्रभु जी जैसे इस्कॉन से कब जुड़े आप? 12 साल पहले, उससे पहले प्रभु जी, आप पढ़े कितने? मैं कितना पढ़ा, मैंने बीटेक की थी पूरी, 2009 में मैं पास आउट हुआ था, थापर यूनिवर्सिटी है पटियाला में, वहाँ से बीटेक की। फिर 3 साल मैंने जॉब की गुड़गांव में, तो जॉब के दौरान ही जुड़ा था। जब आप इस्कॉन में नहीं जुड़े थे तब तो सब कुछ खा ही लेते थे, तब तो लहसुन प्याज कोई परहेज नहीं थे। फिर आप जैसे जुड़े तो आपने कितने दिन के बाद ये शुरू कर दिया था कि भाई नहीं अब नहीं खाऊंगा? फिर प्रसाद पे कब आए आप? तो 1 हफ्ते में शुरू कर दिया। प्रसाद पे भी? तो फिर प्रभु जी आपने पिछले जन्म में तगड़ी भक्ति कर रखी है, हमने ना कर रखी है। हमने प्रभु जी, यंग एज में जल्दी हो जाता है, एसोसिएशन मिल जाता है तो वो यूं है प्रभु एक जी। मिनट और। प्रभु जी, आप जैसे इस्कॉन से जुड़े, उससे पहले भी आप इतने ही साउंड थे? नहीं,
तो प्रभु जी आपने माता जी से भी हमें नहीं मिलवाया, वृंदावन आए हुए थे तब भी, हमें तो आने के बाद पता चला कि माता जी आए थे। तो यूथ का कैंप था, उसमें मदद नहीं किया। नहीं यूथ के में थोड़ी, हमारे वाले में थे माता जी। नहीं, जब यूथ का कैंप आया था उस टाइम दूसरे कैंप में। अच्छा जब हम गए हुए थे तब मुझे लगा हमारे वाले में आए। यूथ का काम था प्रभु जी, लोकेशन बता रहा था मुझे। तो माता जी मैं तो उसमें भी था पर हमें पता नहीं चला। लोकेशन बताया था मुझे भी, तब हमारी भी इच्छा हुई कि काश हम वहाँ होते, हम भी प्रभु जी की माता जी और सिस्टर को देख सकते। मदर अपने अलग कैंप में आए थे, लुधियाना से एक कैंप आया था उनके साथ। मतलब इस्कॉन में आके एक चीज़ तो कम से कम अच्छी लगती है प्रभु जी कि यहाँ जैसे ना झूठ साज वाली बात ना है। मतलब कोई बात अगर पूछी जाए तो उस पर लिपापोती नहीं की जाती। फिर दूसरा जो आपने ये बताया कि खुद पढ़ने वाले, तो हमने यहाँ घना पढ़ा लिखा देख लिया। हमने IITN देख ली, हमने IAS देख ली, हमने डॉक्टर देख लिए। मैं कोई इनने किताबों में इतना दिमाग तोड़ दियो तो ये सही लगा होगा भारत है तो किताबों में ये भी अच्छा तरीका जांचने का। और क्या करें प्रभु जी। अब अगर वेस्ट में जाएंगे, फॉरेन कंट्रीज में जाएंगे, तो वहाँ अगर कोई व्यक्ति किसी चीज़ को ज्वाइन करता है, फॉलो करता है, उससे पहले बहुत जांच पड़ताल करते हैं। तो अगर वैसे व्यक्ति फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब है कि बहुत अच्छे से उन्होंने इस चीज़ को परखा है। हमारे एक महाराज जी हैं, उनका नाम है इजोलने श्राद्धनाथ स्वामी महाराज। तो उन्होंने एक बुक भी लिखी है जिसका नाम है जर्नी होम। जर्नी होम। तो उसमें उन्होंने अपने बारे में बेसिकली बताया है। उनके शिष्यों ने उनसे रिक्वेस्ट किया था, इसलिए उन्होंने बुक लिखी है। तो उसमें बताते हैं कि वो 16 साल की उम्र में उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया है, भारत आ गए। इस्कॉन से नहीं जुड़े थे, तो खुद ही वो भारत आते हैं। और भारत आके हिमालय में जाके अलग अलग प्रकार के योगियों से मिलते हैं। उन्होंने मिस्टिक योगी, जो हठ योगी होते हैं, उनको भी देखा, जो हवा में उड़ते हैं, मतलब सब चीज़ें उन्होंने देखी। अलग अलग प्रकार की योगियों से मिले, कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, सबसे मिले, है ना। फिर अंत में वो जब प्रभुपाद जी से मिले, तो अंत में फिर उनकी सर्च वहीं पे ख़त्म होती है। तो उनकी एक बार आप पढ़ेंगे पूरी जीवनी तो पता लग जाएगा कि सब कुछ सर्च करने के बाद आके यहाँ पे स्टॉप लगता है। जो भक्ति होगा बिल्कुल टॉप मोस्ट है। मैंने किसी का सुना यूट्यूब पे, किसी IITN से गोल्ड मेडलिस्ट था शायद वहाँ, वो एक लड़का है, वो इंटरव्यू लेता है। तो एक अपने डिवोटी थे, गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं 80 उसके टाइम पे IIT में। तो उनसे पूछा कि भाई आप टॉप एजुकेशन की तो टॉप जॉब मिली और फिर ये, तो उन्होंने जवाब दिया, उससे मेरे को तसल्ली हुई। उन्होंने बोला कि हम टॉप रहे हमेशा, टॉप जॉब मिली, अच्छी बीवी मिली, अच्छी सब कुछ अच्छा था, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, सब कुछ। फिर बोले एक दिन दिमाग में ख्याल आया कि यार यही ज़िंदगी है, इसीलिए इंसान का जन्म मिला है। अगर भाई ये सब लिया और ये लो चले गए, ये तो बहुत लोगों के पास है भाई। वो क्लास ही अलग है। हम बस अड्डे पे जाते हैं तो हमें लगता है यहाँ भीड़ है, हम रेलवे स्टेशन पे गए तो हमें लगा यहाँ भीड़ है, हम एयरपोर्ट पे गए तो लगा रहे यहाँ उससे भी ज़्यादा भीड़ है। तो हर क्लास का डिफरेंट वो, और वहाँ भी उतनी भीड़ है, उतना ही कंपटीशन, उतनी चीज़ें सेम है। वही है कि भाई जब वो उसके बाद फिर जब दिमाग खुला कि भाई अब क्या, तब बोला जा रहा है। इसे बाबा कहते हैं जो जितना इंटेलिजेंट है उतना जल्दी भक्ति को पिकअप करता है। उसके लिए भी इंटेलिजेंस चाहिए। आसपास क्या हो रहा है उसको ऑब्जर्व करने के लिए भी क्या चाहिए, इंटेलिजेंस चाहिए, है ना। भगवान गीता में बताते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन, कि वो व्यक्ति ज्ञान में है जो इस बात को समझता है कि जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी दुखदायक है कि नहीं। पर अधिकांशता लोग उससे एडजस्टमेंट कर लेते हैं सबने कर रखी है कि सभी चल रहा है, सबके साथ ही तो हो रहा है, क्या दिक्कत है। हर आदमी की सबके लड़ाई जीवन में दुख है, नानक दुखिया सब संसार बोल। तो सबके जीवन में दुख है तो क्या बात, हमारे जीवन में दुख है तो चलता चलने तो क्या दिक्कत है। सबका जन्म हो रहा है, सबकी मृत्यु हो रही है, सबको बीमारियां हो रही हैं, सबको बुढ़ापा हो रहा है, सब चल ही रहा है। सच्चाई यही माने बैठे हैं प्रभु जी, यही सच्चाई है। जो समझदार है वो क्वेश्चन करेगा ऐसा क्यों, मैं बूढ़ा नहीं होना चाहता, बुढ़ापा क्यों आता है, मुझे बीमारी नहीं चाहिए, बीमारी क्यों आती है, मुझे कष्ट नहीं चाहिए तो कष्ट क्यों आता है, ऐसा क्यों होता है मैं कौन हूँ, मेरा जन्म क्यों हुआ है, मृत्यु के बाद क्या होता है, भगवान कौन है। इस समझदार व्यक्ति के दिमाग में ऐसे प्रश्न आते हैं, है ना। जो समझदार नहीं है वो तो भौन दुख देना चलता रहेगा।
ना। इसलिए वेदांत सूत्र में सबसे पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, कि अभी आपको मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है, अभी आपको जिज्ञासा करनी चाहिए, इंक्वायरी करनी चाहिए। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा ना, इंक्वायरी इसके लिए नहीं कैसे ज़्यादा नोट कमा सकता हूँ, इंक्वायरी किसके लिए, कैसे ब्रह्म क्या है, मतलब इस दुनिया से परे भी कोई दुनिया है, वो क्या है, इसके बारे में इंक्वायरी करनी चाहिए। जो इंटेलिजेंट है उसके दिमाग में प्रश्न उठता है, जो इंटेलिजेंट नहीं है वो रैट रेस में चलता रहता है। मुझे आप थोड़े थोड़े जिक्र कर रहे थे, वो पहले भी मैंने पढ़ा भी है, कुछ योगी हैं जो सभा में रहते हैं, मतलब हिमालय में आज भी इस तरह के योगी। आज भी है, हठ योग बोलते हैं उसको। हठ योग का मतलब कि उसमें 8 स्टेप्स होते हैं, यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इस तरह से 8 स्टेप्स होते हैं। तो जो उसको अच्छे से फॉलो करता है उसके बाद वो सिद्धियाँ उसको प्राप्त होती हैं। 8 प्रकार की सिद्धियाँ होती हैं, बहुत बड़ा हो सकता है, बहुत छोटा हो सकता है, बहुत लाइट हो सकता है, हवा में उड़ सकता है, पानी में चल सकता है, इस तरह से 8 प्रकार की सिद्धियाँ होती हैं। तो वो भी भौतिक ही है, बेसिकली आध्यात्मिक नहीं है। जो कुंडलिनी शक्ति जो जागृत करते हैं वो अभी भी चलता है इस तरह? हो सकता है, वो सब भौतिक चीज़ें हैं। आत्मा के अंदर वो शक्ति होती है। अभी आत्मा शरीर के अंदर है तो उसकी शक्ति बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में हमें दिखती है कि आत्मा ही भगवान का अंश है, भगवान सर्वशक्तिमान है, तो भी आत्मा भगवान का अंश है तो उसके अंदर भी शक्ति है, पर वो भी इस शरीर के अंदर बंदी की तरह है, तो शक्ति बहुत कम मात्रा में रिवील होती है। तो कुछ योग पद्धति के थ्रू आप उस शक्ति को और ज़्यादा मैनिफेस्ट कर सकते हो, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो भी भौतिक ही है, उसमें कुछ आध्यात्मिक प्रगति नहीं है। वो एक बड़ी फेमस बुक है प्रभु जी, कौन से योगी की उसने अपनी लिखी है कि जर्नी ऑफ योगी। उसमें उसने हिमालय का जिक्र किया है कि वो हिमालय में होता है बर्फ़ में, तो जैसे खोदता है तो वहाँ एक साधु होता है बर्फ़ के अंदर, और वो उससे एक ही बात पूछता है कि कौन सा युग चल रहा है, युग कौन सा है, वो कहता है कल युग। ठीक है, वापस हो सकता है, ऐसा होता भी है। कुंभ मेला में जाएंगे, कुछ ऐसे आपको मिल सकते हैं मिस्टिक योगी। तो प्रभु जी की ये प्रभुपाद जी की आत्म साक्षात्कार नाम की बुक है ना, वो पढ़ो। आत्म साक्षात्कार। हाँ, उसमें सारे यही क्वेश्चन है, फिर आंसर दिया हुआ है। प्रभुपाद जी ऐसी बहुत सी बुक्स हैं कि प्रभुपाद जी की सारी कन्वर्सेशन रिकॉर्ड होती थी, तो उनके डिसाइपल्स ने बीबीटी ने उन्हीं कन्वर्सेशंस को करके छोटी छोटी बुक्स बनाई है। पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर, ये भी एक बुक है। आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, इसमें प्रभुपाद जी के लेक्चर्स हैं। हिंदी में है प्रभु जी? सब हिंदी में है, हिंदी से शुरुआत करते हिंदी हैं। में है। 90 भाषाओं में है, जो भाषा आती है उसमें दे दी है। मेरे को तो 10-12 साल पहले मेरे लड़के ने ला के दी थी सारा लिटरेचर प्रभुपाद जी का हिंदी में। वो खुद तो इंग्लिश में पढ़ता था, मैं तो जब पढ़ ली थी। अच्छी बात है। देखो तो माता जी जब जो करती है ना, जो जवाब देती है माता जी सारे ऐसे जवाब देती है जो माता जी ने सारे शास्त्र पढ़ रखे हैं। जो प्रभुपाद जी बुक्स पढ़ेगा सटीक उसी जवाब के है समान माता है कि जी सारे को शास्त्र हमेशा पढ़ लिए। हर क्लास मेरा में। लड़का क्या करता है, कंपनी का खाना नहीं खाता है, घर से ले जाता है खाना, जो सुबह भूख लगाता है वही खाना कंपनी ले जाता है, वहाँ का कुछ भी नहीं खाता। रोहित प्रभु जी इसका मतलब पूरी मेहनत कर रहे हैं। हाँ, वो तो कई साल से उसने ज्वाइन कर लिया था, अभी पढ़ता था वो गुड़गांव में, तब से ज्वाइन कर लिया था। तो जिसके अंदर डिटर्मिनेशन है वो सब कुछ कर सकता है। Where there is a will, there is a way। जब इच्छा है तो अपने आप रास्ता निकलता है, और इच्छा ही कमज़ोर है तो हमें अड़चनें दिखाई देती हैं। जब इच्छा शक्ति मजबूत होती है फिर अड़चनें दिखाई नहीं देती हैं, फिर सोल्यूशन दिखाई देता है ना। तो अगर हमारी इच्छा है तो सब रास्ता निकला है, अगर इच्छा नहीं है तो फिर माइंड अपने आप वो देगा, एक्सक्यूज देगा। कोई और प्रश्न है किसी का? मेरे पास है, जैसे हम लोग भगवान के मतलब इस तरह की सभा में होते हैं या फिर कहीं पे भी होते हैं या भजन में होते हैं, तो जब भगवान से आसक्ति ज़्यादा लगती है
और उसके अलावा अगर सांसारिक जो जीवन में चले आते हैं, जैसे अभी कुछ अपना अपना काम कर रहे हैं, कहीं जॉब में जाते हैं, तो सांसारिक चीज़ों से ज़्यादा मतलब उस टाइम भगवान की आसक्ति कम लगती है। तो ऐसा नॉर्मल है होना, या फिर उसका भी एक समय आता है जब आपको उस टाइम पे भी भगवान से आसक्ति जो है ज़्यादा लगेगी? तो ऐसा कब आता है, या और मतलब कैसी ऐसी अवस्था कब होती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो आपका प्रश्न ये है कि जब हम भक्ति के कार्य करते हैं तो भगवान का स्मरण ज़्यादा होता है ना? और जब हम अपने बाकी दिनचर्या के कार्य करते हैं, मान लो जॉब पे जाना है, बिजनेस में जाना है, या लोगों से मिलना जुलना है, तो भगवान का स्मरण कम होता है ना? तो ऐसा क्यों होता है और कब तक होता है? तो शुरुआत में तो ऐसा होता ही है ना, कि भक्ति की क्रियाएं करते हैं, माला करते हैं, रीडिंग करते हैं, हीटिंग करते हैं, मंदिर में जाते हैं, भक्तों का संग करते हैं, तो भगवान का स्मरण थोड़ा इजी हो जाता है ना? बाहर की दुनिया में जाते हैं तो फिर कठिन हो जाता है, बाहर की दुनिया से डीलिंग करनी पड़ती है। तो पर जैसे जैसे एक भक्त अपने भक्ति में जीवन में प्रगति करता है ना, तो धीरे धीरे वो समझता है कि मेरे 24 आवर्स की जितनी भी क्रियाएं हैं सब भक्ति से अलग नहीं है ना? अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान को कह रहे थे कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता ना, मैं युद्ध क्यों करूं ना? मुझे तो राज्य चाहिए नहीं, मेरी तो इतनी प्रगाढ़ इच्छा नहीं है राज्य प्राप्त करने की, तो राज्य मैं दे देता हूँ, छोड़ देता हूँ दुर्योधन को, है ना? मैं खुद जाके जंगल में रह लूंगा भीख मांग के, है ना? भगवान कहते नहीं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां अनुस्मर युध्यच, हर समय मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। युद्ध भी करना है और मेरा स्मरण भी करना है। मयि अर्पित मनोबुद्धि माम वैश्यसी असंशय, मुझे अपना मन और बुद्धि अर्पित करके निश्चित रूप से मेरे पास लौट के वापिस आओ। अर्जुन को बता, भगवान ने नहीं बोला कि अकेला स्मरण करो, भगवान ने नहीं बोला अकेला युद्ध करो, है ना? भगवान ने बोला स्मरण करते हुए युद्ध करो, है ना? तो इस प्रकार से जब हम भक्ति में प्रगति करते हैं तो धीरे धीरे हम इस अवस्था को प्राप्त करते हैं कि भगवान का स्मरण करते हुए भी दिन की बाकी क्रियाओं को करते करते भगवान का स्मरण होता है। पर इसके लिए थोड़ा सा प्रशिक्षण चाहिए होता है, गाइडेंस चाहिए होती है ना? और ये धीरे धीरे आता है, एकदम से नहीं आता है। भक्ति में लगे रहते हैं, अच्छे से जप करते हैं, वो सब करते हैं, धीरे धीरे भक्त होता है 24 आवर्स भगवान कृष्ण के स्मरण में रह सकता है। और भक्त का तो पूरा जीवन ही एक तरह से भगवान को समर्पित होता है, जो भी कार्य करता है उसका जो फल है भगवान को ही अर्पित करता है। यद क्रोशी यद अश्नाशी यद जुहोशी ददाशी यद तपस्यसि कौन्तेय तद कुरुष मद अर्पण। भगवान कहते हैं जो भी खाओ, जो भी चैरिटी दो, जो भी तपस्या करो, जो भी धार्मिक कार्य करो, मुझे अर्पित करते हुए करो। तो भक्त जो भी कार्य करता है उसको भगवान को ही समर्पित करता है, इसलिए हर कार्य को करते हुए उसका जो स्मरण है भगवान में ही जाता है ऑटोमेटिकली। पर वो धीरे धीरे आता है, एकदम से नहीं आता। जैसे इसी लाइन पर एक मतलब ये भी कभी कभी आता है, जैसे बाकी लोगों को देखते हैं, अगर मीरा के बारे में सुने या फिर बाकी और जितने भी महान लोग रहे हैं, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ इसमें अंतिम जाकर को भगवान की प्राप्ति होती है, मतलब एक तरह से देखते हैं तो हम लोग तो इतना कुछ कर भी नहीं पाते, तो हमारा क्या होगा? सही बात। तो शास्त्रों में ऐसे कुछ महान भक्तों का वर्णन किया जाता है, जैसे प्रहलाद महाराज है ना? 5 साल के बच्चे थे, उनके पिताजी मारने का प्रयास करते हैं, कितना प्रयास करते हैं, है ना? पर भगवान को भूल पाते हैं? नहीं भूलते, है ना? तो ये जो भक्त हैं बहुत श्रेष्ठ भक्त होते हैं, जिनका उदाहरण हम समझते हैं। तो ये हमें बताए जाते हैं शास्त्रों में ताकि हम इनसे इंस्पिरेशन ले सकें, है ना? तो इसलिए कलयुग में जो संकीर्तन की विधि है, संकीर्तन यज्ञ है ना, तो ये स्पेशल एक कंसेशन है कलयुग के लोगों के लिए। जैसे स्कूल के अंदर नालायक बच्चे होते हैं तो टीचर उनको ग्रेस मार्क्स देती हैं, है ना, कि
कि 35 पासिंग मार्क्स हैं, इतना तुम्हारी एबिलिटी नहीं है 35 लाने के, तुम 28 मार्क्स ले आओ, 7 नंबर में खुद से ग्रेस तुम्हें देके पास करके आगे वाली क्लास में पहुंचा दो। तो कलयुग में सभी जीव ऐसे हैं, है ना, सब फेल होने वाले हैं। कलो शुद्ध संभव, कलयुग में सभी क्या है, बाइबल शुद्ध है ना। तो इसलिए कलयुग में भगवान स्पेशल ग्रेस देने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं और कहते हैं कि आप इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, इतना कर लीजिए आप, है ना, तो मैं आपको अगली कक्षा में भेज दूंगा। मतलब भगवान के धाम को वापिस जा सकते हैं अगर उतना करना है जितना भगवान ने बताया। फिर भगवान के प्रतिनिधि आते हैं, फिर वो बताते हैं, एक संख्या निर्धारित करके बताते हैं, ठीक है इतना कर लीजिए, है ना, दिन में 24 में 2 घंटे कर लीजिए, इतना कर लीजिए, काम हो जाएगा। तो इतना करना है, तो ज़्यादा नहीं करना है ना। उनके जैसा हमें नहीं बनना है, एक तो बन भी नहीं सकते, आर्टिफिशियली नहीं बन सकते, है ना। तो जो आचार्य ने प्रोसेस दी है उसको करते रहेंगे तो धीरे धीरे एक दिन बन जाएगा। जैसे कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेता है, एडमिशन लेते पहले ने बोले कि मुझे गाड़ी बनानी है, मैकेनिकल इंजीनियर कोई हो, फर्स्ट सेमेस्टर में है, फर्स्ट सेमेस्टर में बोल दे कि मुझे तो क्या कराना है, रेसिंग कार बनानी है, संभव है? टीचर कहेंगे पहले तो पढ़ाई तो कर ले, जो हम बताते हैं उसको एज इट इज़ फॉलो कर लो, धीरे धीरे जब 4th ईयर में आएगा तो उस टाइम पे आके ऐसी पोजीशन में पहुंच जाएगा कि तुम गाड़ी बना सकते हो, है ना। प्रशिक्षण लेता रहेगा, धीरे धीरे पेशेंस भी रखेगा, धीरे धीरे इस सिचुएशन में पहुंच जाएगा कि खुद की गाड़ी बना सकता है ना। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं उत्साह, निश्चय, धैर्य। भक्ति में 3 हमारे पास ये क्वालिटीज होनी चाहिए। उत्साह होना चाहिए, एंथुजियाज्म, है ना, निश्चय, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, निश्चित रूप से रिजल्ट प्राप्त होगा। 3rd पेशेंस, धैर्य होना चाहिए। उत्साह, निश्चय, धैर्य, अगर ये 3 चीज़ें हैं तो फिर हम अपने गोल की तरफ पहुंच सकते हैं। तो जो हमें बताया गया है, प्रभुपाद जी ने बताया है, उसको प्रॉपरली फॉलो करें कॉन्फिडेंस के साथ और धैर्य रखें। धीरे धीरे उस पोजीशन पे हम अपने आप पहुंच जाते हैं कि 24 आवर्स भगवान का स्मरण कर सकते हैं। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, प्रोसेस बहुत पावरफुल है ना। जो संकीर्तन की जो विधि है ये बहुत क्या है, पावरफुल है, बड़े बड़े लोगों को बदल दिया है। बहुत से ऐसे केस हैं, हम तो कुछ भी नहीं है। भारत में तो फिर भी थोड़ा बहुत कल्चर बचा हुआ है ना, ट्रेडिशंस हैं, कस्टम्स हैं, अच्छे संस्कार भी हैं, है ना। हम अपने परिवारों में देखते हैं तो हमारे जो पूर्वज थे कितने अच्छे से चीज़ों को फॉलो करते थे, है ना। तो सब कुछ है। तो अगर ऐसे जगह पे जो लोग हैं जहाँ पे कोई कल्चर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पे रहने वाले लोग अगर बदल सकते हैं तो हम भारत में रहने वाले क्यों नहीं बदल सकते? हमारे लिए तो बल्कि ज़्यादा इजी है ना। यहाँ पे तो कोई व्यक्ति आता है मंदिर में, 2 दिन हफ्ते बाद 16 माला शुरू कर देता है कि नहीं? इतनी जगहों के नाम भगवान के नाम से हैं, इतने लोगों के नाम ही भगवान के नाम से हैं, तो ना चाहते हुए भगवान का नाम लेते हैं। तुम्हारे लिए तो बहुत इजी है ना। चैतन्य चेतावनी में कहा गया है, भारत भूमि ते हैला मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। कि जिस व्यक्ति का जन्म भारत भूमि में हुआ है, भारत भूमि ते हैला मनुष्य जन्म यार, भारत भूमि में मनुष्य के रूप में पैदा हुआ है, उसकी क्या ड्यूटी है? जन्म सार्थक करी। सबसे पहले उसको अपना जीवन परफेक्ट करना चाहिए भक्ति करके, उसके बाद कर परोपकार, फिर उसको दूसरों को भक्ति बांट के परोपकार करना चाहिए। ये इंडियंस की ड्यूटी है जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बताई है। भारत भूमि ते हैला मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। तुम्हारे लिए तो रिलेटिवली इजी है, ज़्यादा कठिन नहीं है।
बस हम प्रोसेस को फॉलो करें तो फिर उसको हम अटेन कर सकते हैं, है ना। जो देवी देवता हैं स्वर्ग में रहते हैं, भागवतों के 5वें स्कंद में प्रार्थना करते हैं कि हमारा अगला जन्म भारत भूमि में हो, है ना। हम कहाँ जाना चाहते हैं? स्वर्ग में, मतलब जनरल पब्लिक है ना, लिखते करने के बाद स्वर्गीय है। पूरी इतनी बड़ी भूमि में, भारत भूमि में ही ऐसा क्या है? तो स्वर्गीय का मतलब क्या है कि स्वर्ग में जाना चाहते हैं, इच्छा है। और स्वर्ग में रहने वाले कहाँ आना चाहते हैं? भारत भूमि। 5वें स्कंद में ऐसे 5-6 श्लोक हैं जिसे प्रार्थना करते हैं, ऐसा नहीं इच्छा करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अगला जन्म कहाँ पे हो? भारत भूमि में हो। क्यों हो? कि भारत भूमि में उसके बाद भगवान की भक्ति करने की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। कहते स्वर्ग में तुम्हारे पास इंद्रिय तृप्ति करने की फैसिलिटीज़ बहुत हैं, इंद्रिय भोग करने की फैसिलिटीज स्वर्ग में बहुत ज़्यादा है। अनइंटरप्टेड इंद्रिय तृप्ति कर सकते हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं है। शरीर भी उनके ऐसे हैं। अतिशयन इंद्रिय उत्सव, अतिशयन मतलब बहुत ज़्यादा, इंद्रिय उत्सव, इंद्रिय तृप्ति करने के उत्सव हैं, बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं। तो इतनी फैसिलिटीज़ में हम भगवान को याद नहीं कर पाते हैं। इंद्रिय तृप्ति में व्यक्ति अपना ही स्मरण करता है, भगवान का स्मरण नहीं करता है ना। तो कहते इतने हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं तो हम भगवान को भूल जाते हैं। पर भारत भूमि में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं भगवान का स्मरण करने के लिए, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा जो अगला जन्म है भारत भूमि में हो, देवी देवता कहते हैं, है ना। तो भारत भूमि विशेष क्यों है? कि यहाँ पे बहुत ही पवित्र नदियाँ हैं, बहुत से भक्त हैं, बहुत से साधु संत हैं, तो उनकी तपस्याओं के कारण भगवान यहाँ पे प्रकट होते हैं। तो भगवान प्रकट होते हैं तो वैसी पुण्य भूमि बन जाती है। गंगा है, यमुना है, और भी अन्य नदियाँ हैं, तो भारत भूमि में है। भारत खंड इसको बोलते हैं। कुछ मायावादी लोग कहते हैं कि ये जितने भगवान हुए, अवतरित हुए, पैदा हुए, ये यहीं क्यों हुए? एक तरफ तो तुम कहते हो कि सारा ब्रह्मांड और इतने ब्रह्मांड इन भगवानों के हैं, तो यूरोप छोड़ दिया, बाकी जगह छोड़ दी, उड़ई के पाए इनने हिंदुस्तान में। तो ऐसा नहीं कि भगवान सिर्फ वहीं प्रकट होते हैं, भगवान तो स्वर्गीय प्लैनेट्स में भी प्रकट होते हैं। वामन देव थे, वो स्वर्ग में प्रकट हुए थे, है ना। और व्यक्ति वहीं पे जाता है जहाँ उसको बुलाया जाता है ना। जहाँ उसको नहीं बुलाया जाता व्यक्ति वहाँ पे नहीं जाता है। तो जहाँ पे भगवान को बुलाया जाता है भगवान वहीं आते हैं। जैसे आपने नदियों का जिक्र किया, यहाँ की नदियों की रेरे माटी हो रही है, उधर भी नदियाँ हैं, वो नदियाँ क्रिस्टल क्लियर है। ये दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य है। घर की मुर्गी दाल बराबर। ये दुर्भाग्य नहीं है, इसमें फिर ये भी लगता है ना प्रभु जी की ये कहानी सुनाई जा रही है भाई, जो बताते हैं कि जैसे भाई यहाँ रामायण हुई, महाभारत हुई, ये हुआ वो हुआ, और जो यूरोप की बात करते हैं, जैसे कुछ साल पहलों की कुछ सभ्यताएं निकली, जैसे हमारे यहाँ हड़प्पा संस्कृति निकली, मोहनजोदड़ो या अड़ंग बड़ंग निकला, उनकी माया सभ्यता निकली। हमने लोगों को जो हमने सुना है कि भाई उनको कपड़े पहनना हमने सिखाया, जबकि उनकी माया सभ्यता हमारे आज से भी 500 साल आगे है। जिस हिसाब की रोड है, सड़कें जो वहाँ है, तो मतलब वो तो कभी के हमसे आगे थे, वो तो कभी के हमसे आगे थे। दृष्टि से तो होगा, कहते हैं कि बहुत आगे हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हिसाब से। वो पहले भी आगे थे और हमें पढ़ाया गया कि उनसे कपड़े पहनना हमने सिखाया। नहीं, ऐसा नहीं आप कह सकते पहले से आगे थे। पहले पूरी पृथ्वी ही इसको भारत भूमि बोला जाता था। भरत महाराज के नाम से तो है पृथ्वी का नाम भारत। नहीं तो पृथ्वी के तो अब तो बहुत सारे टुकड़े हैं ना, जैसे महाद्वीप है भाई, जहाँ समंदर आ गया तो पृथ्वी का ये टुकड़ा तो जैसे भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब तो एक ही था। तो कहने का मतलब वो यहीं क्यों पैदा हुए, वो यूरोप में क्यों ना पैदा हुए? वही मैं बता रहा हूँ कि यहीं पे बुलाया गया है। वहाँ आदमी नहीं रहते थे, वहाँ भी तो वहाँ रहते बुलाते नहीं थे। ये जो आर्यन सिविलाइजेशन थी, हिमालय से शुरू होकर इस एरिया तक पूरी आर्यन सिविलाइजेशन थी। और उसके बाद क्या होता कि जो उस टाइम पे होता कि जो वैदिक सभ्यता का पालन नहीं करता था, उनको उस बाउंड्री से बाहर भेज दिया जाता। तो जितनी भी ये डायनेस्टीज हैं, ग्रीक्स हैं, मंगोलियंस हैं, चाइनीज हैं, सबका नाम श्रीमद् भागवतम में है। इनका नाम है उसमें, किराट, हुनांद्र, पुलिंद, पुलकशा, आभिर, शुंभ, यवना, कशाद्या, ये भी अन्य च पापा यदपाश्याश शुद्ध्यन्ति तस्मै
अब विष्णु है, ये दूसरे स्कंद के चौथे अध्याय में आता है। किराट आई थिंक बोलते हैं अफ्रीकन्स को, हुन बोलते हैं जो मंगोलियंस हैं, चाइनीज़ हैं ना। किराट, हुन, आंध्र, ये भी एक डायनेस्टी है। पुलिंद, पुलकुश, ये सबके अलग अलग नाम हैं, प्रभुपाद इसका वर्णन करते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि अभी ये कुछ मॉडर्न टाइम पे ऐसी चीज़ें हुई हैं, पहले से ही हैं। मतलब जैसे जो भगवान को फॉलो नहीं करते थे उनको फिर बोल भाई थम अपना अलग घर बसा लो। हाँ, वैदिक सभ्यता के अनुसार जैसे कुछ प्रिजन हाउसेस होते थे, इस तरह से उनको वहाँ पे बहिष्कृत किया जाता था, इस तरह से चीज़ें होती थी। मतलब था जब भी ऐसा नहीं है, जब यूरोप नहीं था तब भी सब यूरोप कुछ था। परीक्षित महाराज पूरी पृथ्वी के राजा थे, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक छोटी सी भूमि के राजा थे। नहीं, पृथ्वी से तो मतलब वही हो गया ना प्रभु जी, भाई समुद्र पार तो वो गया कि न गया, हमने बेरो ना है ना, ये वो पूरा डिस्क्रिप्शन आता है भागवतम। पूरा डिस्क्रिप्शन। अच्छा, जैसे उस टाइम नारद जी घूमते थे, क्या अभी भी घूमते हैं? कलयुग में भी अभी घूमते हैं, आते हैं मिलने किसी से, हाँ भाई मैं आ गया, जो देख सकते हैं उनको वो दिखते हैं। अच्छा देख सकते हैं, उनके लिए नज़र दूसरी चाहिए। प्रभुपाद ही देखते हैं। प्रभु जी इनका जो अपने गीता प्रेस के वो थे ना फाउंडर आचार्य हनुमान प्रसाद कोठारी, उनका एक मैंने वीडियो देखा था, तो उसके उनके जो भक्त थे ना, तो उन्होंने बताया था कि एक बार उनसे नारद जी मिलने आए थे, मतलब उन्होंने वर्णन किया था उस बात में, तो बताते हैं कि नारद जी एक बार उनसे ऐसा कुछ उन्होंने, हो सकता है हाँ भक्तों से भी होती। एक बार प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे थे वेस्ट में, तो उनके लिए उन्होंने आसन लगाया, कहते 2 आसन और लगाओ तो वो कहते हैं कि इनके लिए लगाने हैं लेक्चर, तो आपने देना। कहते आपको नहीं पता, ब्रह्मा जी आएंगे, नारद मुनि आएंगे। अच्छा जी, हाँ तो जो शुद्ध भक्त हैं वो कर देख सकते हैं। तो वो सब तो सत्य है, हम नहीं देख पाते, बात अलग है। छोटा बच्चा है एरोप्लेन को उड़ते हुए देखता है, तो उसको लगता है कि इसके अंदर कोई नहीं बैठा, रिमोट से चल रहा है ना। और ऊपर तो इतना सा ही दिखता है। हाँ, जब बच्चा बड़ा हो जाता है फिर उसको समझ में आता है कि एरोप्लेन है, इसके अंदर पायलट होता है, इसके अंदर पैसेंजर्स होते हैं, तब वो आगे चलता है ना। तो जब हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से छोटे होते हैं तो चीज़ें हमें समझ में नहीं आती, माइथोलॉजी लगता है। और जब आध्यात्मिक दृष्टिकोण बढ़ जाता है तो फिर व्यक्ति को पता लगता है कि ये सब भी होता है। प्रभु जी ये दीनता का भाव कैसे आगे बढ़े? दीनता का भाव, उपाय कहते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे तो अपने आप सारे गुण अपने आप हमारे अंदर विकसित होते हैं। थोड़ा कठिन है, तो जितना अच्छे से जप करेंगे उतना जल्दी ये गुण हमारे अंदर विकसित होते हैं। कि आज के टाइम पे तो हर कोई बॉस बनना चाहता है ना। अब उसको बोले कि दीनहीन बनिए, थोड़ा कठिन है। पर अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, भक्तों के संग में रहते हैं, तो धीरे धीरे ये गुण अपने आप हमारे हृदय में विकसित होते हैं। बहुत कठिन है। कठिन तो है। प्रभु जी शरण में आ गए तो पार हो जाएंगे। दुष्कर्म, लगा तो है, आज सुबह वाले श्लोक से लग रहा है बात बढ़ जाएगी। प्रभुपाद जी की शरण में है। मैं ये उसमें चैतन्य चरितामृत में आया है, दुष्कर्म सुकर्म भवे ना। कठिन चीज आसान हो जाती है अगर हम श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण करते हैं ना। प्रभुपाद कहते हैं इम्पॉसिबल इज अ वर्ड फाउंड इन फूल्स डिक्शनरी। असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में पाए जाते हैं, प्रभुपाद इसमें तो बोलते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु की शरण में आए हैं तो कुछ भी असंभव नहीं है, केवल बस उनकी शरण को ग्रहण करना है। बड़ा सरल है, केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। विधि विधानों का, थोड़े विधि विधान हमारे कितने, ज़्यादा तो है नहीं, उनका पालन करना है, अपने आप रिजल्ट प्राप्त होता है। मुझे यहाँ तक तो ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। पर जब माया परीक्षा लेती है ना, गड़बड़ तब हो जाती है। माया की परीक्षा में गड़बड़ हो जाती है, और वो दुखती नस का उसको पता है, वो वहीं हाथ टेकती है। हमारे को पता है ना, ये ड्यूटी बता रहे कि जब हम लेक्चर में बैठे होते हैं तो नोट्स बनाते हैं ना, तो हमारे साथ माया भी बैठी होती है।
वो भी नोट्स बनाते हैं, मतलब जोकिंग वे में बताते हैं। सही बताते हैं, सही बता रहे हैं। तो माया उन चीज़ों के नोट बनाते हैं, इसके लूप होल्स कहाँ हैं, कमियाँ कहाँ हैं इसके अंदर, वो वहीं पे जाके पकड़ती है। वो आया तो सही भागवतम में कि जब कलयुग को उन्होंने बोला कि भाई ठीक है तेरे को वो दिया, फिर उन्होंने बोला भाई कैसे बचेंगे, बोले जो हरिनाम संकीर्तन करेंगे तो वो तसल्ली हो। फिर हंसने लग गया वो जोर जोर से कलयुग। बोला अरे हंस क्यों रहा है, बोला मैं नाम लेने दूंगा जभी तो। बोला छोड़ रहा तो लागू तुम शुरुआत जब मुझे मैं नाम लेने दूँ कहीं नहीं। तो इसीलिए सबसे अच्छा तरीका है कि भक्तों के संग में रहें, भक्तों के सामने हृदय खोल के स्पष्ट रूप से बताएं चीज़ों को, तो फिर माया से बच सकते हैं। भगवान कहते हैं माम एवे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती थे, जो मुझे पूरी तरह से शरणागत होता है तो वो माया से बच सकता है। भगवान को शरणागत होना मतलब भगवान के प्रतिनिधि जो हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, उनको शरणागत होना, तो फिर हम माया से बच सकते हैं। तो 24 आवर्स अपने आप को भगवान की सेवा में एंगेज करने का प्रयास करें, तो वो हमें हेल्प करता है। मुझे सुबह आपने भागवत क्लास में ये बताया था कि माया जो है भगवान को मतलब बुला देती है, कृष्ण भगवान को बुला दिया, तो भगवान की शक्ति है, भगवान को कैसे बुला दी? वो पहली बात तो योग माया है, महामाया नहीं है ना। और दूसरा, भगवान की इच्छा से ही भगवान को बुलाती है, भगवान की इच्छा है ना। भगवान गोकुल में आते हैं, इंदिरा धाम पे आते हैं, योग माया उनको भी एक तरह से बुला देती है कि आप भगवान हैं, इसलिए उन लीलाओं का आस्वादन करते हैं। पर वो भी भगवान की इच्छा से ही होता है। भगवान की इच्छा शक्ति, भगवान की बहुत सी शक्तियाँ हैं, लीला शक्ति है, इच्छा शक्ति है, करुणा शक्ति है ना, और ऐसी योग माया भी है ना। तो अलग अलग शक्तियाँ अलग अलग प्रकार से कार्य करती हैं। तो भगवान की लीला में सहयोग देने के लिए भगवान की इच्छा से कई बार योग माया भगवान को ही भुला देती है कि आप भगवान हैं, तभी उस प्रकार से भगवान लीला का आस्वादन करते हैं। अगर भगवान के मन में रहेगा कि मैं तो परम पुरुषोत्तम भगवान हूँ, तो अपने आप को यशोदा माता का बेटा कैसे मानेंगे। और जब तक अपने आप को यशोदा माता का बेटा नहीं मानेंगे, तब तक उस रस का आस्वादन कैसे करेंगे, वात्सल्य रस का, डिपेंडेंसी का कैसे आस्वादन करेंगे, है ना। और आपने एक लेक्चर में बताया था कि जब उनको बांध देते हैं तो बलराम जी आके उनको वे बोलते हैं कि पता है आपने किसको बांध दिया, ये त्रिलोकी का स्वामी है। तो मतलब उनको पता तो था। हाँ, तो कभी कभी भगवान की इच्छा के अनुसार उनकी शक्तियाँ कार्य करती हैं। वैसे तो गोवर्धन को भी उठाया भगवान ने, हाँ, है ना। गोवर्धन को उठाया। अब जब तो वो कितने थे जब पूतना को मारा तब तो 3 वर्ष के, और 3 दिन के थे। 3 दिन के। हाँ, तो उनका तो कॉन्शियस काम कर ही रहा था। हाँ, खतरा आ गया, चला भोजन। हाँ, तो भगवान जो अवतरित होते हैं, भगवान के जितने भी अवतार हैं भगवान के अंदर सम्मिलित होते हैं ना। तो जो वासुदेव कृष्ण हैं वो बेसिकली असुरों का वध करते हैं। तो वृंदावन कृष्ण है वो तो पूरा लीला का रस का स्वादन करते हैं। इनमें क्या फर्क है? भाव का अंतर है। भाव का। वृंदावन में भगवान का भाव अलग है, मथुरा में अलग है। वृंदावन से निकलते ही भगवान ने अस्त्र शस्त्र उठा लिए। वृंदावन में भगवान ने सुदर्शन चक्र थोड़ा इस्तेमाल किया। पूतना को उसका श्वास खींच के मार दिया, तृणावर्त को उसका गला पकड़ के मार दिया, केसी आया था उसके मुंह में हाथ डाल के मार दिया। कोई अस्त्र शस्त्र थोड़ा उठाया। कालिया को नाच के ही मार दिया, है ना। वृंदावन से बाहर निकले तो भी धनुष बाण, सुदर्शन चक्र सब उठा लिया। चप्पल भी पहन ली, वृंदावन में चप्पल नहीं पहनते, मुकुट नहीं पहनते थे। तो भाव का अंतर है। वृंदावन भगवान का घर है, एक तरह से घर में व्यक्ति रिलैक्स होकर रहता है। जरूरत पड़ी तो हाथ ही काफी है। तो इसलिए अपने संगी गणों के साथ रहते हैं भगवान वृंदावन में। हालांकि वृंदावन में भगवान 11 साल रहे तकरीबन आसपास, बाकी समय भगवान मथुरा द्वारका में रहे, है ना। पर वो 11 साल में जो भगवान ने लीलाएं की, भगवान उसको पूरा जीवन स्मरण करते थे। सपने में गोपियों के, अपने ग्वाल वालों के नाम उच्चारण करते थे, यशोदा माता का नाम उच्चारण करते थे सपने के अंदर द्वारका में, है ना। तो गोपी ने, भगवान की जो रानियाँ थी द्वारका में, तो उन्होंने सोचा कि रात को पता नहीं किनके नाम लेते हैं।
हमें तो पता नहीं किन के नाम लेते हैं। तो द्वारका में एक ही व्यक्ति था जिसने भगवान की वृंदावन की लीलाओं को देखा था, वो थे रोहिणी माता, बलराम जी की जो मदद। तो सारी रानी इकट्ठे होकर जाती हैं रोहिणी माता के पास, 16,108 रानी, कि आप बताइए कि जो भगवान की वृंदावन की जो लीलाएं हैं ना, उसके बारे में बताइए क्योंकि आपने देखा है। तो रोहिणी माता ने बोला कि ये मैं आपको ओपन में नहीं बता सकती, एक क्लोज रूम में बता सकती हूँ, क्योंकि अगर उन्होंने सुन लिया फिर वो यहाँ नहीं रहेंगे, वो चले जाएंगे वापस, है ना। तो एक बंद रूम में बिठाया जाता सबको, 16,108 रानी। तो बाहर चौकीदार खड़ा करना है किसी को, ये चौकीदार कौन बन सकता है? किसी के अंदर तो क्षमता है नहीं भगवान को रोकने की, द्वारकाधीश है, कौन चौकीदार रोके कौन, है ना। तो चौकीदार बनाया जाता है सुभद्रा महारानी, बहन है, बहन रोक सकती है ना। तो सुभद्रा महारानी बाहर खड़ी हो जाती हैं, अंदर रोहिणी माता भगवान की बचपन की लीलाओं को सुनाना शुरू करती है। तो सुभद्रा महारानी के मन में आता है कि थोड़ा सा मैं भी सुन लूँ, कान लगा के सुन लेती हैं, है ना। तो जैसे भगवान की लीलाओं का श्रवण करती हैं तो पूरा भाव में चली जाती हैं, आंतरिक चेतना में, है ना। तो जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा भगवान के भाव में एब्जॉर्ब हो जाता है तो उसके अंदर रस सात्विक विकार आते हैं, तो शास्त्र में वर्णन किया गया है ना। उनकी आँखें मोटी हो जाती हैं, कि पाँव और हाथ अंदर शरीर के अंदर चले जाते हैं, है ना। देख रहे हैं बीच में येलो में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी में, तो ऐसा हो जाता है भाव के अंदर। तो उस टाइम कृष्ण बलराम आ जाते हैं, इनको क्या हो गया, अब तो क्या रोकेंगे, अब तो खुद ही वो चले गए उसमें, है ना। तो कहते हैं अंदर क्या हो रहा है, तो वो भी दोनों कान लगा के सुनते हैं, तो जैसे वो सुनते हैं उनको पूरा वृंदावन का स्मरण हो जाता है ना। तो वो भी ऐसे खड़े हो जाते हैं, है ना। तो जगन्नाथ जी बन जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ जी की तरह बन जाते हैं, ऐसे हाथ अंदर चले जाते हैं, ऐसे बलदेव, इससे उनका रूप बन जाता है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी, है ना। फिर वहाँ पे नारद मुनि आते हैं, नारद मुनि तीनों को इस प्रकार से देख लेते हैं, तो कहते हैं कि आपका जो ये फॉर्म है, आपका जो रूप है, मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया इस रूप का दर्शन करे। नारद मुनि भक्त है, जो भक्त है वो तो हर जगह पे भक्ति बांटना चाहता है ना। तो भगवान का ठीक है, समय आने पे ये जो रूप है इसको मैं इसको पूरी दुनिया के आगे प्रकट करूँ। समय आने पे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी इस जरा धाम पे प्रकट होते हैं। तो अभी जगन्नाथपुरी में हम जाएंगे फरवरी में, वहाँ पे लीलाओं की चर्चा हम भी जाएंगे, देख के आएंगे। प्रभु जी जैसे राधा जी तो महाभाव में चली जाती थी, उनको तो ऐसा कुछ नहीं दिखाया। तो सब राधा रानी की स्थिति अलग है, तो भगवान की साधनी शक्ति ही है, भगवान की शक्ति है। अब वो रोड़ो योगित हो जाए प्रभु जी, जब कोई बात दिमाग मतलब सवाल आउट ऑफ माइंड जाता है, फिर आप बोल देते हो कि ये भगवान की लीला थी, करना पड़ता था अब क्या कहा। तो दूसरा कहता है कि जो अचिंत्य है, अचिंत्य का मतलब जिनको अपने माइंड में हम कंसीव नहीं कर सकते, इनकंसीवेबल, है ना। तो हर चीज़ें नहीं समझ सकते भगवान के बारे में, भगवान को नहीं समझ सकते, है ना। तो इसलिए जितना हमें शास्त्रों ने बताया है उतना ही हम भगवान को समझ सकते हैं। हम समझ इसलिए नहीं सकते ना, हम तो इंसान के उससे देखते हैं, एक आदमी ऐसा कैसे कर सकता है। वही तो कह रहा हूँ, भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। हमारा ब्रेन कंसीव नहीं कर पाता, हाँ, तो उतना ही कंसीव कर पाता है जितना हमारा अनुभव है। हमारे अनुभव के परे की जो बातें हैं उसको, हमारे अनुभव के जो परे की बातें हैं उसको हमारा माइंड एक्सेप्ट नहीं कर पाता, इसीलिए उसके लिए श्रद्धा चाहिए, है ना। इसीलिए हम उतना ही समझ सकते हैं भगवान को जितना हमें शास्त्रों में भगवान के बारे में बताया गया है। भगवान भी अपने आप को पूरा नहीं समझ सकते, इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं और भक्त बन के अपने आप को समझने का प्रयास करते हैं, है ना। इसलिए भगवान भक्त बन के आते हैं। भगवान कृष्ण देखते हैं कि जो राधा रानी है मेरी सेवा करके मुझसे ज़्यादा आनंद प्राप्त करती है, मेरी भक्ति करके राधा रानी मुझसे ज़्यादा आनंदित रहती है, तो उनके प्रेम की क्या महिमा है ना। और एक बार भगवान अपने आप को ही द्वारका में एक शीशे के अंदर देखते हैं, तो कहते कौन है इतना सुंदर व्यक्ति, है ना।
तो अपने ही माधुर्य का आस्वादन करने के लिए, और जो राधा रानी का जो प्रेम है उसका अनुभव करने के लिए, और जो राधा रानी को भगवान की सेवा करके आनंद प्राप्त होता है उसका अनुभव करने के लिए भगवान भी स्वयं भक्त बन के आते हैं, चैतन्य महाप्रभु, ताकि अपने आप को समझ सके मेरी भक्ति में क्या है, कि राधा रानी इतना मेरी भक्ति करके ऐसे कितना प्रसन्न हो रही, तो इसलिए स्वयं भक्त बन के आते हैं और उसी भक्ति के रस को आस्वादन खुद करते हैं। इसलिए हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं। ये चैतन्य चेतामृत के में पूरा इसके ऊपर एक पूरा अध्याय है, उसमें उसका वर्णन किया। हमने जो गौड़ीय संप्रदाय के भक्त लोग हैं वो गोलोक की बात करते हैं, बाकी बैकुंठ और नीचे जाने हैं, बस आगे प्रभु तो 6:30 का टाइम है, आप प्रसाद भी पाएंगे भक्त। ठीक है, तो फिर हम यही स्टॉप करेंगे जी। है ना। अभी हम संकीर्तन पे जाएंगे, बाहर बस भी आ गई है, जिन वक्तों का समय है तो चल सकते हैं, 1 घंटा करेंगे 6:30 7:30 BMG मॉल के सामने, फिर वापस आ जाएंगे, है ना। और कल को हमारा छोटा सा प्रोग्राम भी है न्यू ईयर के लिए। बड़ा प्रोग्राम है जी, छोटा कहाँ है, बहुत बड़ा प्रोग्राम है। साल का पहला प्रोग्राम प्रभु जी, इतना बड़ा प्रोग्राम आप छोटा सा और फिर आपकी एक्सपेक्टेशन, इतना बड़ा है। हरी बोल। आपकी एक्सपेक्टेशन वैसी ना हो जाए ना। प्रभु जी बता रहे हैं प्रसादम की लिस्ट बढ़ती जा रही है। कितने हो गए माता जी आइटम? 8 हो गए। ब्याह शादी हम ना बड़ा प्रभु जी 8। तो यहाँ भी तो बनाएंगे हम हाँ। 10-11 तो प्रोग्राम में इसलिए छोटा बोल रहा हूँ ताकि आपकी एक्सपेक्टेशन प्रैक्टिकल रहे। बाकी नौत तो सह परिवार है सबको प्रभु जी। नहीं चूल्हा नौत है ना, नौता तो हाँ? नौता चूल्हा नौत है ना, मतलब ऐसा तो नहीं है क्लास सह परिवार चूल्हा नौत प्रभु जी। इधर हमारे इधर लोकल लैंग्वेज में सह परिवार को चूल्हा नौत बोलते हैं। हाँ तो जितने भी आए आपको तो लाडू होते बाकी छोड़ो। तो 6 बजे हम संकीर्तन पे जाएंगे कल। मैं तो आजकल चूल्हा नौत पहले संकीर्तन करेंगे 6:30 7:30, फिर 8 बजे तक यहाँ पे लौट के वापस आ जाएंगे। फिर यहाँ पे फूड कोर्ट होगा, डिवोटीज खुद कुकिंग करके बनाएंगे, संकीर्तन भी होगा, कीर्तन भी होता रहेगा, साथ में प्रसाद ग्रहण कर सकते। 6 बजे जाना है। 6 बजे यहाँ से बस चलेगी, 6:15 तक वहाँ पे शुरू होता है। साढ़े 7। आज भी और कल भी